नमस्कार दोस्तों आजकल के टाइम में आप अगर खुद ही देखें कि पहले का दौर क्या होता था और आज का दौर क्या है। पहले के दौर में क्या अच्छा खाना पीना हुआ करता था, क्या शारीरिक परिश्रम हुआ करता था, पर आजकल के टाइम में शरीर का कम दिमाग का परिश्रम ज़्यादा होता है। यानी कि सारा लोड का जो इंसान का दारोमदार जाता है वो टोटली दिमाग पर जाता है और दिमाग हमारी बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करता है और यही हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में लेकर आ जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसको कि लोग छुपाते हैं, छुपाकर कभी भी किसी चीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता है और एक डॉक्टर का काम है कि मर्ज़ की पकड़ करके उसका सही इलाज किया जाए। पर जब तक वो इंसान रोगी खुद नहीं डॉक्टर के पास जाएगा अपना इलाज कराने के लिए, तब तक वो ना तो रोग सही होगा और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती हैं और जिसको लोग छुपाते हैं और इन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के इलाज के चक्कर में चोरी छुपे कहीं गलत लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। कहीं दीवारों पे इश्तिहार लगे देखते हैं, कहीं ट्रेन में देखते हैं, कहीं बसों में देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, इनके क्या उपाय करने हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल चर्चा बताने वाला हूँ और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कारण बताता हूँ कि कारण शुरू कहाँ से होता है। देखिए, पहले के समय में कुछ पक्षी आपने देखे होंगे, चिड़िया, चिड़ा, ये एक पक्षी हुआ करते थे छोटे छोटे, गौरैया हुआ करती थी, वल्चर जिसे गिद्ध कहा करते हैं, आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का मिल जाएँ तो मिल जाएँ। पहले तो देखिए ये वल्चर हुआ करते थे, वल्चर जिन्हें गिद्ध कहते हैं, यही हमारे नेचर को साफ़ किया करते थे। अब ना तो वल्चर हैं ना ही चिड़ियाँ हैं, वो छोटी छोटी चिड़िया होती थी और गौरैया जिन्हें कहा जाता था। गौरैया आजकल आप देखते होंगे कहीं स्टेशंस वगैरह पे एक आधी जगह पे मिल जाती हैं, पर बहुत कम हो चुकी चीज़ें। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम देखिए एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को भी साथ में रखेंगे पर प्रैक्टिकल फैक्टर्स को भी साथ में समझना ज़रूरी है। तभी आपको पूरी सीन पता लगेगी कि ये एक्चुअल हमारे किस जगह पर ये सारा प्रेशर पड़ रहा है और ये प्रेशर के कारण क्यों हमारे अंदर मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती जा रही है। पहले देखिए कि पहले ना तो इतनी रेडिएशन थी, ना इतना खाना पीना उल्टा सीधा था, ना ही इतना नशा था। ठीक है, हमारा शरीर उसको कोप अप कर लेता था, यानी कि सहन कर लेता था। पर अगर हम बात करें सेक्सुअल डिज़ायर्स की, तो ये सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी कहाँ से उठती हैं? ये आपकी सब होती हैं मन से कनेक्टेड। मन में आपकी इच्छाएं उठेंगी तब आप इन संसर्ग या फिर इस तरह की डिज़ायर्स में लिप्त होंगे। अगर ये इच्छाएं नहीं उठेंगी, ना ही स्पर्म काउंट होगा, ना ही स्पर्म फॉर्मेशन होगी, कुछ नहीं। तो इस तरीके से सारा का सारा दिमाग से टिका हुआ। और आजकल के समय में ना ही इंसान का वो सही खान पान है, ना ही सही रहन सहन है। तो जिस वजह से इंसान पूरा दिन टेंशन में रहता है, चाहे वो घर की टेंशन हो, चाहे बाहर की टेंशन हो, चाहे बेमतलब की ही टेंशन हो। और कई बार तो इंसान नशे की वजह से अपनी वो कमज़ोरियाँ जागृत कर लेता है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इंसान के बच्चा ही नहीं पैदा होता है। ये हो गए कुछ प्रैक्टिकल कारण। मोबाइल भी आपकी जेब में रहता है, क्यों? रेडिएशंस इससे भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं और जितनी रेडिएशंस आएंगी, जितनी आपकी खान पान की कमी होगी, उतनी शारीरिक दुर्बलता पैदा होगी। शरीर तो देखने में कई बार लगता है कि व्यक्ति काफ़ी तगड़ा है, पर असल में अंदर से वो ढोल की तरह होता है, खोखला। यानी कि जो उसकी एक्चुअल ताकत होती है, जिसे कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी या फिर सेक्सुअल पावर, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है। मर्दाना कमज़ोरी आ गई तो वो इंसान किसी काम का नहीं है, सिर्फ हाथी के दांत की तरह ही रह जाता है। आप हाथी के दांत की तरह ना रहें, आपका मैरिड लाइफ सुख रहे, आपके घर में संतान पैदा हो, आपकी वंश वृद्धि हो, आपकी जो संसर्ग, जो एक इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं वो आप इंजॉय करो, आप सेटिस्फाई हो, आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो, सब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो। आपके वो कारणों को प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से आपको समझ के चलना है। पहला कारण तो प्रैक्टिकल हुआ, जो कि हमारे ओवर बेमतलब की गलत लाइफस्टाइल की वजह से शुरू हो गया है। आप लेट तक मोबाइल देखते हैं, आपका मोबाइल कहीं जेब में इधर है, लोग दो दो मोबाइल भी रखते हैं, एक से तो पूरा असर पड़ ही रहा था, चलो एक और कर लें, डबल डोज। अब इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वो पैरामीटर्स जिनकी वजह से ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट यानी कि आपकी कुंडली में वो योग है, पर वो योग तभी फलीभूत होगा जब आप उसको फलीभूत करना चाहेंगे। यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र केतु का योग है,
अब चंद्र केतु योग कई बार तो देखिए जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं उन्हें तो अच्छे मिल ही जाते हैं, पर जिनके खराब हैं उनको खराब ही मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चे पैदा हुए एक ही परिवार में, एक बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक रही, बच्चा आराम से बड़ा हुआ, और दूसरा बच्चा पल पल में बीमार होता है, माँ बाप लेके डॉक्टर के पास भागते हैं। यानी कि बच्चा देखिए वो भी उसी दिन पैदा हुआ, दूसरा भी उसी दिन पैदा हुआ, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसी तरीके से सबके ग्रह एक जैसे नहीं है। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो तो ज़रूर इस चीज़ पर गौर फरमाए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये योग एक्टिवेट है। चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र शनि, एक ये योग है जो कि इमोशनल हमारे इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। शुक्र केतु, शुक्र राहु, सूर्य शुक्र, या फिर शुक्र आपका पहले भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में। अब ये कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से शुक्र की कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। कई बार तो इमोशनली या फिर ओवर सेक्सुअल डिज़ायर्स के कारण लोग अपनी मर्दाना कमज़ोरी खो देते हैं, फिर बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और कई बार तो जब योग कुंडली में हो और लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, पहले तो ऊपर वाला दे रहा था, आपने लिया नहीं, और जब अब करने की बारी आई कि बच्चा प्लान करते हैं, चलिए 4 साल हो गए हैं, फिर तो भैया प्लान ही करते रह जाओ, बस प्लान ही होता है और बच्चा नहीं होता है। यानी कि आपकी कुंडली में वो योग थे, आपने उसको एक्टिवेट किया, ऊपर वाला आपको नेचुरल तरीके से देना चाह रहा था, आपने नहीं लिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बाद में रगड़े होते ही होते हैं। अब आपको ये चीज़ों को देख लेना है। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को एक्टिवेट आप करोगे, अपनी गलतियों के कारण करोगे। अगर आप सही समय पे सही डिसीजंस ले लोगे तो ये चीज़ एक्टिवेट ही नहीं होगी। आजकल देखिए, आज ही अखबार में मैं देख रहा था कि मोबाइल के कारण बच्चों की जो एक बॉडी पॉस्चर होता है वो ही टेढ़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे करके मोबाइल ही देखते रहते हैं और उनकी उंगलियों का भी सीधापन ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि देखिए सब लाइफस्टाइल के ही इम्पैक्ट हैं हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। हमको ये समझना है कि ज़्यादा इमोशनली टेंशन नहीं लेनी है। अब टेंशन नहीं लेनी है, इनके उपाय भी मैं बता देता हूँ कि भैया ये एक्टिवेट हो चुके हैं तो इनको कैसे सही रखा जाए। नहीं एक्टिवेट है तो समझ लो, अपनी कुंडली को देख लो। आप मेरी वीडियोस देख देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या आपकी कुंडली में गलती है, तो उनके उपाय किए जाएँ। अब अगला फैक्टर आता है कि हमें उपाय क्या करने हैं। देखिए उपाय में सबसे पहले अपने खान पान को अच्छा रखिए, टाइम से खाइए, भले कम खाइए, टाइम से खाइए, और जितना टाइम से खाएंगे, जितना आपको हेल्दी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। नशा किसी भी तरह का ओवर डोज आपके स्पर्म काउंट, आपके सेक्सुअल पावर को ख़राब करती है। कई लोग आपने देखे होंगे ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, उनके बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ें आपने देखी होंगी, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। जिससे शादी हुई है उसके भी कुछ इमोशंस हैं, उसकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पाता क्योंकि व्यक्ति खुद ही नशे में पड़ा रहता है। चंद्र खराब होगा तो ओवर ड्रिंकिंग करेगा, यानी कि ब्रेक लगाने की उसके अंदर हैबिट नहीं होगी। शराब पीना शुरू करेगा तो पीता ही रहेगा, बाद में नाली से उठा उठा के लोग इसको घर में छोड़ कर जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र शनि बिना मतलब में ही दिमाग में प्रेशर लेता है। दिमाग में प्रेशर लेगा तो ऑलरेडी आपकी सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जितना दिमाग को इन्वॉल्व करोगे उतना परेशान रहोगे। केतु को शुभ करना है, सुबह सुबह जल्दी उठिए, जाइए, सैर करिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, अपने आप नए नए रास्ते खुलेंगे। जब आप घर में ही घुसे रहोगे तो घर में कोई नहीं आएगा। यानी कि प्यासा है, कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं कभी चल के नहीं आएगा। प्यासे आप हो, बाहर जाइए, नेचर से जुड़िए। पहला काम प्रैक्टिकल ये करिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, टाइम से अच्छा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम, अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अश्वगंधा ले सकते हो। अगर आपको लगता है गर्मी कर रही है तो थोड़ी सी मिश्री डाल कर ले लीजिए। दूध में सोने की सलाख बना लीजिए, इतनी बड़ी करीब सलाख होगी, 3-4 ग्राम की बन जाएगी, तार की तरह सुनार से कह के बनवा लीजिए। उसको दूध में इसको सलाख को गर्म करिए और दूध में डालिए, बुझने की आवाज़ आएगी। यानी कि वो दूध का सेवन करिए, सुबह सुबह सेवन करिए। जिनको रात का नुकसान करता है या रात के बाद का नुकसान करता है वो सुबह सुबह कर लीजिए। इसके बाद शुक्र के उपाय कर लीजिए। शुक्र के उपाय जितने हो सकते हैं, यानी कि आप गाय को सतनाजाज दीजिए, आप एक चक्की रखिए घर में, छोटी चक्की रखिए, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट 2 डायरेक्शन इनमें रखिए, और साथ में एक कुज्जी रखिए। कुज्जी मिट्टी की छोटी सी हांडी, उसके अंदर 1 मुट्ठी आप लाल ज्वार और साबुत मूंग ये बंद करके रखिए।
बुधवार के दिन रख दीजिए। और देखिए चंद्र ग्रहण आ रहा 8 नवंबर का, और इससे पहले मैं पोस्ट भी आ जाएगी क्या क्या सामग्रियां हैं। ये सब सामग्रियां लेके आप जल प्रवाह करिए और चंद्र को मजबूत करिए। जितना मजबूत हो सकता है वो गोल्डन मोती से होगा। जिसकी भी कुंडली में चंद्र डिस्टर्ब है, गोल्डन मोती पहनिए। वाइट मोती से कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। और इसके साथ साथ अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़े से मेवे में बादाम आ सकता है, अखरोट आ सकता है, और साथ में हेज़लनट बोलते हैं जिनको, इनका आप प्रयोग करना शुरू करिए। शनि की मदद मिलेगी आपको, शुक्र को आपके मजबूती मिलेगी। ये नट्स जितने भी हैं वो शनि से संबंध रखते हैं, तो इनका आप सेवन करिए। जीवन को लाइफस्टाइल में अच्छा अपना प्रयोग लाइए। देखिए आपकी परेशानी दूर होगी। अगर आपको लगता है परेशानी आपकी फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर साथ में शुरू करिए। शर्म छोड़ दीजिए इस समय। शर्म की तो सब कर्म आपके ख़राब हो जाएंगे। शर्म ऐसे मामलों में नहीं करनी होती। थोड़े एडवांस हो गए हो, सब चीज़ें एडवांस हो गई है, यहाँ पे शर्म आपकी वहीं की वहीं टिकी हुई है। ये गलती मत करिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते रहिए। देखिए आपकी परेशानी दूर होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। खुश रहिए, खुश रहना सीखिए और जीवन में खुशियाँ लाइए। और अगर आपको कोई परेशान करता है तो मुझे बताइए। मतलब परेशानी अगर किसी तरह की आती है तो उपाय के लिए मुझे बताइए, मैं आपके लिए सोल्यूशन दूंगा एस्ट्रोलॉजिकल, पर प्रैक्टिकल आपको ही करने पड़ेंगे। बाकी इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनमें आपको लगता है इस तरह की परेशानी है या आपके जीवन में परेशानी है, तो अपनाइए। वीडियो शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। जो लोग नहीं भी करना चाहते जय माता दी लिख दीजिएगा, मैं आपका प्यार समझ जाऊँगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।